कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी कंप्लीट इमेज, है ना। लेंथ ऑफ मिरर required to see complete image. ओके, कितना लेंथ लगेगा, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये बड़े भैया हैं, ठीक है, जिनका लेंथ हमको मिरर में देखना है, ठीक है, और ये उनके फुट्स हैं, ओके, ये हेड है और ये आईज है यहाँ पर, ओके, और उनका जो कंप्लीट हाइट है वो है h, ठीक है, वो है h, स्मॉल h, और ये स्मॉल h को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का x और यहाँ से यहाँ तक का y, ओके। अब इनके सामने हमने एक मिरर रखा है, ठीक है, मिरर रखा, ठीक है। मिरर का कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। आपको पता है कि हमको इधर देखना है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होना चाहिए। इस पॉइंट को हमने कहा A, इस पॉइंट को हमने कहा B, ओके। देखने वाला कौन? आईज। किसको देखना है? हेड को देखना है, फीट्स को देखना है, ओके, हेड को देखना है, फीट को देखना। तो रेज इमिट करवाते हैं, है ना। इस हेड को देखना है तो हेड का रिफ्लेक्शन इस ए पॉइंट से मैक्सिमम पॉसिबल, यहीं से पॉसिबल है, इसके नीचे तो हो ही जाएगा, पर सबसे लास्ट क्रिटिकल कंडीशन ये, यहाँ से होके यहाँ जाना चाहिए और यहाँ से होके यहाँ जाना चाहिए, ओके। ये रेज ऐसी होना चाहिए, ये क्रिटिकल कंडीशन मैंने बनाई है। इसके अंदर ही सारा केस पॉसिबल है, इसके बाहर केस पॉसिबल नहीं, ठीक है। इस केस में जो भी इस लेंथ का, इस मिरर का लेंथ होगा वो ही मिनिमम लेंथ होगा मिरर का, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किया और ये नॉर्मल यहाँ पर टच कर दिया, ठीक है। ये नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किया, नॉर्मल यहाँ पर टच कर दिया, ठीक है। अब आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ए बी मिरर का लेंथ है। अगर आपको ये हमारे सर को देखना है, ठीक है, तो रेज इस ए से जाना चाहिए और आइज़ में चले जाना है, पर ये जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे पॉसिबल है। ऊपर अगर होगा तो लेंथ बढ़ जाएगा मिरर का, पर हमको क्या फाइंड करना है? मिनिमम लेंथ। क्या फाइंड करना है? मिनिमम, ठीक है, मिनिमम लेंथ फाइंड करना है, कितना मिनिमम से मिनिमम मिरर की रिक्वायरमेंट। तो इसलिए हमने केवल इतनी लेंथ लिया ताकि यहाँ से रेज आएगी, इस पॉइंट से जाएगी और आइज़ में जाना चाहिए, यहाँ से रेज आएगी, इस पॉइंट आइज़ में जाना चाहिए, तो हम हेड को भी देख पाएंगे, फिट को भी देख, आया समझ में? सर को भी देख पाएंगे, पैरों को भी देख पाएंगे। अब ये वाला एंगल के बराबर होगा, और ये दोनों ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना, क्योंकि इनका एक साइड भी इक्वल है, दो एंगल इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट। तो ये दो साइड इक्वल होगी, ये दो साइड क्या होगी? इक्वल होगी। सेम एज इट इज़ ये दो साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दें, हमने वाइट कलर यूज़ नहीं किया है, वाइट कलर यूज़ कर लेते हैं, एक लाइन और ड्रॉ कर दें यहाँ से, ठीक है।
तो ज़रा ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा x/2, क्योंकि ये टोटल x है तो ये x/2 होगा, तो ये भी x/2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा y/2, ये लेंथ कितना होगा y/2। तो लेंथ ऑफ मिरर कितना होगा x + y/2, मतलब कि h/2, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि h/2 लेंथ मिरर का रिक्वायर्ड है टू सी द कंप्लीट हाइट h। ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ मिरर? इट इज मिनिमम लेंथ इज h/2। ओके, मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू h/2, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगाना है, पर हमेशा आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल कंडीशन लेकर ही चलना है ना, बाउंड्री कंडीशन ही लेकर चलना है आपको, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन लेकर ही आपको चलना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट ही समझ में आ रहा है कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज, okay, is h/2, is exactly half of the length of object, okay।